कहते हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए हर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहती है। वो अपनी जान को दांव पर लगाकर भी अपने बच्चे की रक्षा करती है। लेकिन कलकत्ता की इस माँ के साथ ऐसा नहीं। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम कानूना में आपका स्वागत है। हम आपको लेकर चल रहे हैं वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में। निकोलस स्टेनिस्लॉस 32 साल की है और वो कलकत्ता में रहती है। कलकत्ता के कस्बा थाना क्षेत्र में अपने पति एंडी स्टेनिस्लॉस के साथ रहती है। दोनों पति पत्नी वैसे पति पत्नी बनने से पहले यानी कि नवंबर 2022 से पहले लिव इन रिलेशनशिप में थे। इसके बाद नवंबर महीने में दोनों ने शादी कर ली। अप्रैल 2023 की 22 तारीख को निकोला ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो टॉयलेट गई, शाम में 4-5 बजे के आसपास का समय रहा होगा। टॉयलेट गई और वहीं उन्हें वो बेबी हो गया। वो समझ नहीं पाई कि इस बच्चे का क्या करना है। उन्होंने खिड़की तोड़ी, बाथरूम की खिड़की तोड़ी और वहां से बच्चे को नीचे डाल दिया। ये शिशु एक लड़का था। जैसे ही आसपास के पड़ोसियों ने खिड़की के टूटने की आवाज सुनी, उत्सुकता से वो बाहर निकले और जानना चाहा कि आखिर क्या मामला है। तभी उन्होंने देखा कि निकोला अपने बाथरूम की खिड़की से नीचे कुछ डाल रही है। वो पहुंचे ये देखने के लिए कि आखिर निकोला ने क्या फेंका है। और जब उन्होंने ये देखा कि वहां पर क्या है, तो उनके होश उड़ गए। क्योंकि वो कोई कूड़ा, कोई सैनिटरी नैपकिन या कुछ इस तरह की चीज नहीं थी, बल्कि वहां एक जीता जागता बच्चा था, एक नवजात शिशु था जिसका बस अभी अभी जन्म हुआ था। निकोला ने अपने बच्चे को खिड़की को तोड़कर नीचे जो नाला बह रहा था उसमें उन्होंने उसे डाल दिया। पड़ोसी ये देखकर हतप्रभ रह गए और उन्होंने तुरंत अपने इलाके के थाने को इन्फॉर्म किया। कस्बा थाने की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और देखा कि बच्चा जीवित है, तो उसे और साथ में ही बच्चे की माँ निकोला को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, क्योंकि निकोला की भी काफी ब्लीडिंग हो रही थी। जब इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पाया कि निकोला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनको निकोला ने बताया कि उसे मालूम ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। और जब उसने बच्चे को देखा तो वो बहुत घबरा गई और समझ में नहीं आया कि बच्चे का क्या करना है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि निकोला उस बच्चे के रोने की आवाज से बहुत परेशान हो गई और इसलिए उन्होंने खिड़की को तोड़ा और वहां से अपने बच्चे को नीचे डाल दिया। ये सब वो बातें हैं जो वहाँ के स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स में आई हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग चीजें कही गई हैं। इसमें जो गौर करने वाली बात ये है, वो जो पुलिस के हवाले से बताई गई है मीडिया रिपोर्ट्स में, वो ये है कि निकोला पिछले 2-3 महीने से गुमसुम रहने लगी थी। वो ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और वो मानसिक रूप से परेशान थी। ये हो सकता है, ये स्वाभाविक है। कभी जब महिला प्रेग्नेंट होती है, कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरती है और बातचीत करना थोड़ा कम कर देती है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है। ऐसा ऐसा कई स्टडीज में सामने आया है। लेकिन जो इसमें करना चाहिए था निकोला को, किसी भी स्थिति में बच्चे को मारना वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये हम हमेशा कहते हैं। अगर निकोला परेशान भी थी, अगर निकोला मानसिक रूप से अवसाद में भी थी, वो तभी वो अपने बच्चे के लिए कम से कम एक सुरक्षित जगह का चयन तो कर ही सकती थी, एक सुरक्षित तरीके से बच्चे को रख तो सकती ही थी। तो इसलिए हत्या को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पुलिस ने निकोला को गिरफ्तार कर लिया है और निश्चित तौर पर, क्योंकि अब इसमें सबूत भी हैं और गवाह भी हैं, तो निकोला को कड़ी से कड़ी सजा भी होगी। 315 के तहत पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है, जो कि शिशु हत्या का मामला बनता है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर आप ऐसी किसी महिला के साथ रह रहे हैं, इसमें जो निकोला के पति एंडी है और उनके जो परिवार वाले हैं, उनकी बात बहुत ध्यान देने वाली है। उनका उनका भी ये कहना था कि उन्हें निकोला की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन क्या उन्हें निकोला गुमसुम रहने लगी है इसके बारे में पता नहीं चला था? और अगर चला था तो उन्होंने किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद क्यों नहीं ली? तो क्या ये इस बच्चे की हत्या में सिर्फ निकोला दोषी है या उनके पति और उनके घर वाले भी दोषी हैं, जिन्होंने निकोला का सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाया या कहें कि उस पर ध्यान नहीं दिया? इस केस के माध्यम से हम आपको दो बातों की अपील करना चाहेंगे। पहले तो ये कि अगर आपके घर में या आपके आसपास ऐसी कोई महिला, ऐसी लड़की जो अचानक से गुमसुम हो गई है, चुपचाप रहने लगी है, चिड़चिड़ा बहुत रही है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा भी आप उसमें लेट नहीं करें और जितनी जल्दी हो सके साइकाइट्रिस्ट से
उस व्यक्ति को दिखाएं। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसा है तो प्लीज आप साइकियाट्रिस्ट की मदद जरूर लें। दूसरी बात कि अगर बच्चा अनचाहे आ गए हैं, अगर ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तब भी बच्चे की हत्या करने के बजाय उसे सीडब्ल्यूसी के माध्यम से सेफ सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाते हुए सरकार को सुरक्षित सौंप दें। और ऐसा नहीं भी कर सकते तो कम से कम किसी अस्पताल के बेड पर सुरक्षित छोड़ दें। इसी बात के साथ मैं एक अपील अपनी फिर से दोहराना चाहूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पालोना के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वहां पर जो वो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा दें। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।